भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान शंकर तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है, जिस दिन हस्त नक्षत्र होता है, उस दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। और इस व्रत को सभी माताएं बहनें करती है, यानी सौभाग्यवती माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है तथा पति की उन्नति और प्रगति के लिए भी इस व्रत का पालन करती है। और जो कुंवारी कन्याएं होती है, वो उत्तम पति की प्राप्ति के लिए, मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करती है। और जो विधवा महिलाएं होती है, जिन्हें कल्याणी कहा जाता है, वो अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत का धारण करती है। वैसे तो सभी माताओं बहनों को यह व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उसे व्रतराज कहा गया है। यानी जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो हरतालिका तीज होता है। भगवान शंकर ने कहा है कि यह व्रतराज है, और जो महिलाएं इस व्रत को करेगी उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा तथा उनके भाग्य का उदय होगा। तो हरतालिका तीज के दिन कौन कौन सी नियमों का पालन करना चाहिए, और इस दिन महिलाओं को इन कामों से विशेष करके बचना चाहिए। यदि इन कामों को करेगी तो उनको आजीवन पछतावा होगा। तो ऐसे ही कुछ काम है जो हरतालिका तीज के दिन माताओं बहनों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त जो तृतीया तिथि है, यानी हरतालिका तीज का जो व्रत रखा जाएगा, वो 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। और इस दिन सभी माताएं बहनें सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला निराहार व्रत करेगी। इस व्रत में कोई भी फलाहार नहीं किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है, जल भी इस दिन सेवन नहीं किया जाता है, और किसी भी प्रकार का कोई फलाहार नहीं किया जाता है। लेकिन यदि आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई रोग है, कोई आदि व्याधि है, तो आप भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद, कथा का श्रवण करने के बाद में कुछ हल्का फलाहार ले सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। हरतालिका तीज के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है तथा सबसे पहले, वैसे कई क्षेत्रों में सरगी का विधान है और कई क्षेत्रों में सरगी नहीं दी जाती है। सरगी का अर्थ होता है कि सास के माध्यम से आशीर्वाद स्वरूप मिठाई और फल तथा सौभाग्य वस्तुएं प्राप्त की जाती है। और नई बहू जो पहली बार व्रत रखती है, उनको भी इस बार अवश्य व्रत प्रारंभ कर लेना चाहिए। साथ ही सास के माध्यम से आशीर्वाद के रूप में सौभाग्य की वस्तुएं जैसे वस्त्र, कपड़े, साड़ी, बिछिया, पायल इत्यादि प्राप्त की जाती है। फल और मिठाई भी सास के माध्यम से प्राप्त की जाती है, और उनका सेवन आप सुबह जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही सूर्योदय होगा, वैसे ही आपको हरतालिका तीज का संकल्प धारण करना चाहिए। और संकल्प के रूप में हाथ में कुछ पैसे रखे, सुपारी रखे तथा गंध, अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा रख करके संकल्प आपको धारण करना चाहिए। हरतालिका तीज का जो संकल्प है वो किस प्रकार उच्चारित करना है, ये हम आपको अवश्य ही बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि हरतालिका तीज के दिन किसी भी माताओं बहनों को शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। और इस दिन पुरुषों को भी ध्यान रखना चाहिए कि दाढ़ी कटिंग या नाखून बिल्कुल नहीं काटे, शेविंग भी नहीं करे। हरतालिका तीज के दिन अन्न का सेवन माताओं बहनों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन उनको जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, पति से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन आपको घर आए हुए किसी भी याचक या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए।
घर के बड़े बुजुर्ग जैसे सास ससुर माता पिता या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनसे प्रेम पूर्वक आपको व्यवहार करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन ब्राह्मणों की, साधु संतों की, बौद्ध भिक्षुओं की या देवी देवताओं की या शास्त्रों की निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन आपको कोई भी गलत या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन आप जो भी सामग्री प्रभु को अर्पित करते हैं वह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत करने से माताओं बहनों के, मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को सभी प्रकार के सौभाग्य धारण करके ही पूजन अर्चन करना चाहिए तथा इस दिन स्नान के समय बाल भी धोना चाहिए, क्योंकि बाल यदि नहीं धोएगी तो व्रत अधूरा माना जाएगा। इसलिए बाल धोकर ही व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन काले कपड़े या काली साड़ी का उपयोग व्रत में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन माताओं बहनों को पीले वस्त्र, लाल वस्त्र या फिर हरे वस्त्र का ही उपयोग करना चाहिए। यानी काली साड़ी या काले कपड़े का उपयोग हरतालिका तीज के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में और पुराणों में लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज के दिन कोई भी स्त्री यदि व्रत नहीं करती है तो उसके कई प्रकार के उसे दोष भोगने पड़ते हैं। और कहा गया है कि व्रत करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और अगले कई जन्मों तक स्त्री सभी प्रकार के सुखों को भोगती है। जो स्त्री इस दिन व्रत नहीं करती है, अन्न का सेवन करती है, वह 7 जन्म तक विधवा होती है। जो स्त्री हरतालिका तीज के व्रत का पालन नहीं करती है, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा घोर नरक में कष्ट को प्राप्त करती है। हरतालिका तीज के दिन अन्न का सेवन करने वाली शुक्री बनती है। हरतालिका तीज के दिन फल को खाने वाली बांदरी बनती है तथा हरतालिका तीज के दिन जल पीने वाली यानी पानी पीने वाली टेटहरी बनती है। हरतालिका तीज के दिन शरबत को पीने वाली जोग बनती है। हरतालिका तीज के दिन दूध पीने वाली नागिन बनती है। हरतालिका तीज के दिन मांस को खाने वाली बाघिन बनती है। हरतालिका तीज के दिन दही खाने वाली बिल्ली बनती है। हरतालिका तीज के दिन मिठाई खाने वाली चींटी बनती है। हरतालिका तीज के दिन सभी चीजों का सेवन करने वाली, सभी कुछ खाने वाली मुर्गी का जन्म प्राप्त करती है। इस प्रकार धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप कठोर व्रत को नहीं करें, यानी फलाहार करके भी आप व्रत कर सकते हैं। मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है शरीर की रक्षा करना। इसलिए आप अपने शरीर की रक्षा करते हुए जिस प्रकार आपका शरीर साथ देता है उसी प्रकार आपको व्रत करना चाहिए। और आप व्रत करें, पूजन करें, कथा का श्रवण करें और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप पूजन अर्चन करने के बाद में फलाहार का सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। जैसा आपका शरीर साथ देता है उसी प्रकार से आपको व्रत का पालन करना चाहिए। तो हरतालिका तीज का यदि आप संकल्प धारण करना चाहते हैं तो आपको हाथ की मुद्रा इस प्रकार रखना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में जल रखना है, सुपारी रखना है, कुछ पैसे रखना है, पुष्प रखना है, गंध, अक्षत, चंदन इत्यादि रख करके 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें। ओम तिथिर विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नगरे ही सम्मत 2078 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे ही शुभै ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः तृतीयायां पुण्यतिथ्योः हस्त दिवस नक्षत्रे कन्या राशि से श्री चंद्रैः सिंह राशि से श्री सूर्यैः कुंभ राशि से श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा इधम राशि स्थान से सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। उसके बाद आप बोलिएगा ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम
अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्व कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल द्रुतोपशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम सर्व पाप शुद्ध्यर्थम सर्व कामना संसिद्ध्यर्थम। और जो भी आपके मन में कामना है उसका उच्चारण आप कर लीजिएगा और कहिएगा कि समस्त पापों को नष्ट करने के लिए, जन्म जन्मांतर के सुख प्राप्ति के लिए आज मैं हरतालिका तीज का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। भगवती श्री महादेव शंकर देवता सांब सदा शिवाय नमो नमः प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे हरतालिका तीज व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार भगवान को संकल्प आप समर्पित कर दीजिएगा और जो संकल्प की वस्तुएं हैं वो ब्राह्मण को या मंदिर में आपको दान पुण्य कर देना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप हरतालिका तीज की कथा का श्रवण करना चाहते हैं और यदि हरतालिका तीज के निमित्त कोई भी नगद राशि हमें दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, स्वर्ण दान करना चाहते हैं, भूमि दान करना चाहते हैं या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके हरतालिका तीज का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।